काल से अब तक अधिकांश लोगों में विटामिन डी की कमी आई है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति की भी हड्डी कमजोर हुई है। इस कारण छोटी सी घटना में हड्डियों का फ्रैक्चर हो रहा है। नई तकनीक से इलाज संभव है। आम लोगों को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। फिर से हड्डियों को मजबूत करने के उपाय पर बिहार के डॉक्टर जुटेंगे। विदेशी से आए 2 डॉक्टर राय देंगे और इस विषय पर देश के 45 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सम्मेलन में भाग भी लेंगे। 26 और 27 मार्च को होटल मौर्य में ये सम्मेलन होगा। इसका प्लान हम लोग ने अक्टूबर में शुरू कर दिया था। बदकिस्मती आई कि जनवरी में फिर से एक तेज लहर आई कोरोना की, तो हम लोग को लगा शायद ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगा। अगर कोरोना रहेगा और वैसा ही प्रॉब्लम होगा तो शायद न कर पाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना का कम हुआ है और परेशानियां कम हो गई हैं, तो हम लोग पूरे जोश के साथ इसको 26-27 मार्च को होटल मौर्या में करने जा रहे हैं। और इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे डिप्टी सीएम रेणु देवी जी हैं, जो उसका उद्घाटन करेंगी। और बाहर से जो मैंने बताया आपके, हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ में दिया भी है, विदेश से हमारे पास 2 डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर एलेस्टर सैंटनी और डॉक्टर दिव्य प्रकाश, जो कि कुल्हे का इसका घुटने का प्रत्यारोपण में इनको महारत हासिल है। और वो नई तकनीक के द्वारा किस तरह से किया जाए जिससे सबसे कम समय में मरीज अब पुनर्वास किया जा सके और कार्य पे आगे बढ़ा सके। उसके अलावा पूरे हमारे देश से अलग अलग राज्यों से करीब 45 विशेषज्ञ आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी का फोटोग्राफ पीछे में है। लेकिन ये फोटोग्राफ जो बना था ये दिसंबर में बन गया था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ नए ऐड हो गए हैं यहाँ पे आर्म फोर्सेस से, क्योंकि हमारे जो पैटर्न है सर डॉक्टर विजय शंकर सिंह, जो कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, ये आर्म फोर्सेस का भी है। तो इनका एक रिक्वेस्ट था कि हम लोग आर्म फोर्सेस अपने आप में कुछ दूरियां बना के रखते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी कार्य हो रहे हैं। तो वहाँ से 3 ब्रिगेडियर लेवल से हमारे पास आ रहे हैं और एक एयर कमोडोर आ रहे हैं, जो कि बहुत ऊपर का रैंक होता है। अब आप लोग नाम से ही समझ जाएंगे। और वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। उन लोग का भी व्याख्यान होगा 2 दिनों में। इसके बाद मैं चाहूँगा पहले डॉक्टर विजय शंकर सर ये कुछ बताएं। डॉक्टर विजय शंकर सर, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा है। आप डॉक्टरों के लिए इंस्टीट्यूशन खोलिए। इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए अब जो है आपने अंडर ग्रेजुएट तो खोलना शुरू कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट को बढ़ाना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज इस कंट्री में 2nd स्थान है जहाँ पर पीजी शुरू हुआ था, और उस समय 6 से शुरू हुआ, आज बढ़ करके 8 पहुँचा है। हम गए थे जयपुर और वहाँ पर बहुत बाद में खुला। आज वहाँ पर 30 गो सीट है पोस्ट ग्रेजुएट एमएस में। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ 30 आदमी एक मेडिकल कॉलेज से निकलेगा, तो वहाँ 30 मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी तैयार होगी। इसलिए हम लोग सरकार से भी करना चाहते हैं कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को बढ़ाइए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाइए पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें आपके लड़के पढ़ें और वो जो निकलेंगे वहाँ से वही आप जा कर के नए मेडिकल कॉलेज में काम करना शुरू करेंगे, आपकी संख्या बढ़ेगी। आज आप कहते हैं कि हम वैकेंसी निकालते हैं, डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है, नहीं जा रहा है। क्यों? आपकी संख्या कम है। आपने बहुत सीमित कर दिया था, 6 मेडिकल कॉलेज रह गए थे, अब धीरे धीरे कुछ बढ़ रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है। तो हम लोगों का ध्यान है कि साहब हमारा मेडिकेयर बिहार का बढ़े, अच्छे डॉक्टर हम पैदा करें और बिहार के लोगों का इलाज बिहार में संभव हो। यहाँ से, जैसे अमूल्य जी ने कहा कि यहाँ से आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दिल्ली में काम हो रहा है हम पटना में करें। आपके पास एक्सपर्टीज है। जो यहाँ से जो जाते हैं दिल्ली में, उन 60% डॉक्टर बिहार के हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, वो यहीं के हैं, यहीं से पढ़े हैं और यहीं के लोग हैं। लेकिन वहाँ जा कर के उनका नाम है। यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं, यहाँ काम नहीं हो पाता है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा हमको लगता है कि हम लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ग्रेजुअली आज हमारे अस्पताल में ऑर्थोपेडिक के लिए करीब 106 बेड है और एक नए ही हाल में ही एक ट्रॉमा सेंटर खुल गया है, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑर्थो और न्यूरो का केसेस कर रहे हैं। गॉफकॉन की जब बात आई तो सिर्फ एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं कार्य हो,
हमारे यहाँ भी करीब 45 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो सब लोगों का समावेश हो जाए किसी कॉन्फ्रेंस और फोरम में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के अलावा स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ रीजनल क्लिनिकल एडवाइज़र। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक हेल्थ पार्ट है और वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो पूरे वर्ल्ड को 7 रीजन में बांटते हैं। एशिया पैसिफिक में 7 कंट्री आते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और वहाँ भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड चीज़ों की आदान प्रदान होती है और हम लोग इसको अपने राज्य में भी लाते हैं और अपने बाकी डॉक्टरों से इसका संपर्क करके इसका और बृहद ढंग से अपने यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा दिलाते हैं। गॉफकॉन जैसा कॉन्फ्रेंस में आपको बताया ही गया कि करीब 45 डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं और सर ने भी ठीक ही कहा कि इससे शिक्षण का ग्रोथ होता है, नई नई टेक्निक की इजाद होती है, एक दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम लोग अपने कार्यों को बेहतर रूप से आगे बढ़ाते हैं। एक ज़माना था जो कि एक सर्जरी में लंबा चीरा ऑपरेशन करके ऑपरेशन किया जाता था, आजकल मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी का कॉन्सेप्ट आ गया, कम से कम उसको करके हम लोग उस कार्य को करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है जिसमें पटना का नाम पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के भी पटल पर रखा गया कि यहाँ भी ऐसा कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि बाहर से विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस गॉफकॉन को सफल रूप से चलाने से सिर्फ हमारे पटना ज़िला को एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, जिसके लिए मैं डॉक्टर अमूल्या को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से, और ये इनका 6ठा कॉन्फ्रेंस है, हर साल करें और इस शिक्षण संस्थान के रूप में सभी लोगों का इसमें सहयोग हो और इसको हम लोग खूब अच्छे ढंग से चलाते चले जाएं।